हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जोहरी विंडो मॉडल। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो जोहरी विंडो मॉडल होगी। ठीक है, तो थेराप्यूटिक पेशेंट नर्स रिलेशनशिप में जोहरी विंडो को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें मैंने अपने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। It is a tool and technique for improving self-awareness within an individual। तो जोहरी विंडो क्या है? ये एक टूल है या टेक्निक है। टूल भी है और टेक्निक भी है जिससे कोई एक इंडिविजुअल अपना सेल्फ अवेयरनेस कर पाता है। और यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस किसको करना है? नर्स को करना है। ठीक है, क्योंकि हम थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर ही जोहरी विंडो को पढ़ते हैं। तो अगर हम पेशेंट नर्स रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, थेरेप्यूटिक पेशेंट नर्स रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, तो इसमें सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव करने का एक टूल और टेक्निक है। वो क्या है? जोहरी विंडो। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ एंड अदर्स। और किस चीज़ में अंडरस्टैंड कर रहा है? एक अपने आप से रिलेशनशिप में और साथ में दूसरों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। द जोहरी विंडो कैन बी अ वैल्यूएबल टूल्स for and team development, helping to increase self-awareness, improving communications, relationships and facilitate personal and team growth। तो जोहरी विंडो जो एक टूल और टेक्निक तो है ही, और लेकिन इसको हम टीम डेवलपमेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं, जहाँ टीम वर्क होता है। और हॉस्पिटल के अंदर भी टीम वर्क ही होता है। इसके अलावा जो कंपनीज चलती हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जहाँ टीम वर्क होता है, ऑफिसेस होते हैं, तो वहाँ पे भी जोहरी विंडो का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इससे सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज़ किया जाता है और साथ साथ में कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन की जा सकती है, और पर्सनल और टीम ग्रोथ दोनों ही सब चीज़ों में जोहरी विंडो का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जोहरी विंडो मॉडल गिवन बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लूफ एंड हैरी इंगल इन 1955। तो 1955 में जोहरी विंडो का जो मॉडल था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे दो, जोसेफ लूफ एंड हैरी इंगम, इन दोनों ने जोहरी विंडो मॉडल दिया था या बनाया था। ठीक है, द मॉडल नेम इज ड्राइव फ्रॉम, अच्छा मॉडल जो नेम है वो जोसेफ और हैरी, दो वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड है जो प्लस हैरी, दोनों को मिलाकर ही जोहरी है। तो दोनों वर्ड का कॉम्बिनेशन जो है, जो प्लस हैरी यानी जोहरी। जोहरी विंडो को पूरा समझने के लिए पहले हमें ये जो पिक्चर है इसको अंडरस्टैंड करना है कि जोहरी विंडो एक्चुअल में यही चीज़ है जो जोहरी विंडो के मॉडल को, जो जोहरी विंडो का मॉडल है वो ये है। तो सबसे पहले जोहरी विंडो को देखो, इसमें लिखा हुआ है ओपन सेल्फ, ब्लाइंड सेल्फ, हिडन सेल्फ, अननोन सेल्फ। अगर हम ओपन सेल्फ की बात करते हैं तो इसमें नीचे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट बोथ यू एंड अदर नो। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आपको भी पता है और साथ में दूसरे लोगों को भी पता है। अभी इतना समझिए। ब्लाइंड सेल्फ, इस तरह की इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आपको नहीं पता है लेकिन दूसरे जानते हैं। हिडन सेल्फ, इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू नो बट अदर डोंट नो। ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आपको तो पता है पर दूसरों को नहीं पता है। अननोन सेल्फ, इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट नाइदर यू एंड अदर नो। ठीक है, ना ही तो आपको पता है और ना ही दूसरों को पता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो ना ही तो आपको पता है ना ही दूसरों को पता है। तो अननोन, जो नीचे के जो दो बॉक्स हैं वो अननोन टू अदर्स है, और जो ऊपर है नोन टू अदर्स, जो इसमें ऊपर में नोन टू अदर्स हैं। और अगर ऊपर की साइड से देखें तो नोन टू सेल्फ एंड अननोन टू सेल्फ। तो ये जोहरी विंडो का मॉडल है। अब इसको अंडरस्टैंड करना है, हमें सीखना है कि कैसे जोहरी विंडो से हम सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जोहरी विंडो के आप फर्स्ट फिगर को देखिए, पर्सन विथ लिटिल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग।
सेकंड देखिए, पर्सन विथ ग्रेट सेल्फ अवेयरनेस। जितना ऊपर का नंबर 1 बॉक्स देखिए आप, नंबर 1 बॉक्स का साइज, और नंबर 2 का साइज, नंबर 3 और नंबर 4, और इसी तरह से दूसरे वाले फिगर में देखिए जिसमें नंबर 1 का साइज इंक्रीज है, 2 का थोड़ा सा कम है, 3 का देखिए थोड़ा ज़्यादा है, और 4 का थोड़ा कम है। तो जो फर्स्ट है, इसमें जो पर्सन है, जो फर्स्ट अगर फिगर की बात करें हम, तो इसमें जो पर्सन है, पर्सन विथ लिटिल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, पर्सन को अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या है, कम है। और दूसरे वाले में पर्सन को अपनी सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या है, ज़्यादा है। तो जितना बॉक्स 1 और 3 बड़ा होगा, उतना उसी से पता चलता है कि पर्सन को अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या है, ज़्यादा है, या सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा है। क्योंकि जो 1 और 3 जो बॉक्स है, यानी हम बॉक्स की अगर बात करें, एक सेकंड में आपको अच्छे से एक बार बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको और अच्छे समझ सकते हैं। तो अगर बेटा हम बात करें बॉक्स 1 और बॉक्स 3 की, क्योंकि ये नंबर 1 बॉक्स है, ये नंबर 2 बॉक्स है, ये 3 है और ये 4 है। तो अगर हम 1 और 2 की बात करें, यानी ओपन सेल्फ और हिडन सेल्फ की बात करें, अगर ये बॉक्स जितना बड़ा होगा, और इसका मतलब ये है कि हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस है उतनी ही ज़्यादा होगी। क्योंकि पहले ओपन सेल्फ में देखो क्या लिखा हुआ है, ओपन सेल्फ में ये लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन जो है आपको पता है और दूसरे को भी पता है। और हिडन सेल्फ में क्या है, आपको इंफॉर्मेशन पता है लेकिन दूसरे को नहीं पता है। और जो नंबर 2 बॉक्स और नंबर 4 बॉक्स है, उसमें तो आपको तो नहीं पता है लेकिन दूसरों को पता है। और सबसे नीचे वाले में ना ही आपको पता है ना ही दूसरे को पता है। लेकिन हमें सेल्फ अवेयरनेस अगर हमारा इम्प्रूव हो जाएगा तो हमारी कम्युनिकेशन वैसे ही बेटर हो जाएगी। तो दोनों विंडो में यही चीज़ है, ये टाइम के अनुसार मेंटेन इंसान अपनी करता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन टीम वर्क करते समय एक नर्स भी पेशेंट के साथ जब अपना थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप मेंटेन करती है, तो दोनों में ही उसके ये जो बॉक्स नंबर जो इसका बॉक्स नंबर 1 है और बॉक्स नंबर और ये 3 है, ये जो बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 3 का जो साइज है इंक्रीज होता चला जाता है। तो जितनी उसकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, उतना ही बॉक्स का साइज भी बढ़ता जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, फर्स्ट बॉक्स या फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो 4 क्वाड्रेंट हैं ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन वॉज नोन टू द सेल्फ एंड अननोन टू अदर। ठीक है, नहीं, इंफॉर्मेशन वॉज नोन टू सेल्फ और नोन टू अदर। फर्स्ट बॉक्स की बात ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको भी पता है, दूसरे को भी पता है। और ये इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं या फर्स्ट बॉक्स बोलते हैं। लार्ज डोनेट करता है, जिसमें जो नर्स है वो जितना मतलब जितना ये बॉक्स बड़ा होगा उतना ही ये डिनोट करेगा कि नर्स को अपने बारे में कितना पता है और दूसरे उसके बारे में कितना जानते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट हम क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड बॉक्स की तो सेकंड बॉक्स जो है ब्लाइंड स्पॉट भी कहलाता है, क्योंकि इसमें जो पर्सन जो होता है उसको खुद अपने बारे में नहीं पता होता है। अच्छा, हम फर्स्ट बॉक्स की बात करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल से समझेंगे कि फर्स्ट बॉक्स तो हमें और अच्छे से याद रहेगा। जैसे कि कोई पर्सन है जो अपना प्रेजेंटेशन अपने एक कलीग्स के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो वो जब उसने अपनी प्रेजेंटेशन अपने कलीग्स के साथ शेयर करी तो उसको खुद पर्सन को खुद पता है, लेकिन उसके साथ वाले जो हैं उस पर्सन को भी खुद पता है कि उसका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं रहा है, और उसके साथ वाले हैं उनको भी पता है उसका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं रहा। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो फिर से एक प्रेजेंटेशन अपना शेयर उनके साथ करता है, और उसके बाद वो खुद भी इस बात को जानता है कि पहले से मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा रहा है, और उसके साथ वाले भी इस बात को जानते हैं कि हाँ, इसका प्रेजेंटेशन जो था पहले से अच्छा रहा है। तो मतलब इसमें उसको अपने बारे में खुद पता है, अपनी कमियों के बारे में खुद पता है, और उसके जो कलीग्स हैं उनको भी उसकी कमियों के बारे में, उसकी जो गलतियां हैं उसके बारे में सब कुछ पता है, मतलब वो क्लियर है।
ठीक है, तो उसको अपने बारे में भी पता है इसमें, और जो भी इंफॉर्मेशन है दूसरे के बारे में भी पता है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें आता है वो ब्लाइंड स्पॉट आता है। सेकंड बॉक्स या सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है, इसमें इंफॉर्मेशन जो है सेल्फ को नहीं पता होती है लेकिन दूसरे को पता होती है। ठीक है, तो हिडन या वो हिडन नहीं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं इसमें, कि इंसान को खुद ही अवेयर नहीं है कि वो उसके अंदर क्या कमियां हैं, या अपने से वो खुद ही अवेयर नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कोई बॉस है, ठीक है, उसके साथ चार उसके असिस्टेंट हैं या 5 असिस्टेंट हैं। अब उस बॉस के ऊपर कभी भी कंपनी की तरफ से कुछ काम आता है, तो उसके 4 जो असिस्टेंट हैं वो खुद समझ जाते हैं कि देखो अब हमारे बॉस के ऊपर कुछ काम आया है, और ये जो काम है ये हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली वो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन बॉस को ये नहीं पता है कभी भी कि उसकी इस तरह की ये आदत है, लेकिन ना उसके जो साथ वाले हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं, जो उसके असिस्टेंट हैं, कि बॉस ऐसे। अब इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? इस चीज़ को ऐसे इम्प्रूव किया जा सकता है कि वो अपने बॉस से कभी बात करें और उससे कहें कि सर आप इस तरह से जब भी कोई काम आता है तो आप जो है हमारे ऊपर इस सारे काम को डाल देते हैं। तो अगर वो इस चीज़ को अगर अच्छा होगा, अपनी इस चीज़ को, इस कमी को वो महसूस करेगा, तो फिर क्या है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, कंपनी का काम अच्छा होगा। तो जितना इस चीज़ को हम इम्प्रूव करेंगे उतना ही वो आगे, वो जो बॉक्स है उसका साइज जो है इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये सेकंड में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, इसमें जो है पर्सन जो है उसको खुद तो पता है अपने बारे में, है ना, खुद अपने बारे में इंफॉर्मेशन उसको पता है अपना, लेकिन नोन टू अदर नहीं है, अननोन टू अदर है। जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये वाली जो मिस्टेक है, ये अननोन है, नोन नहीं है, अननोन है। ठीक है, तो नोन नहीं है, ये अननोन है। तो इसमें अपने आप को तो पर्सन को पता है लेकिन दूसरे को नहीं पता है, और ये जितना लार्ज होता चला जाएगा उतना ही इसका मतलब है कि पर्सन को अपने बारे में तो पता है। तो नर्स जो है डिनोट करता है कि नर्स जो है सेल्फ अवेयरनेस तो है उसको, लेकिन दूसरे को उसके बारे में नहीं पता। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा इस चीज़ को भी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कहलाती है। और इसमें क्या है, दूसरे अगर इसमें क्या है, इंडिविजुअल या पर्सन जो होता है थोड़ा सा फेयर रहता है, और अनविलिंगनेस रहती है टू शेयर टू अदर्स। ठीक है, और थोड़ा सा पेशेंट के अंदर एंग्जाइटी रहती है, क्योंकि वो अवेयर नहीं करता, उसको पता नहीं होता है कि नर्स उसके बारे में क्या सोच रही है, उसका बिहेवियर किस तरह का है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि साथ साथ में कि कुछ अगर वो अपनी इन चीज़ों को शेयर करे, अपने बारे में ज़्यादा बताए, तो उससे जो दूसरे लोग हैं वो इंटरेक्ट करेंगे, और उस थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में इससे इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो इस चीज़ को इस तरह से हम समझ सकते हैं। एक एग्जांपल से ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के अंदर एक बॉस है, ठीक है, उसको बहुत सी चीज़ें पता हैं, लेकिन वो फिर भी अपने साथ वालों को शेयर नहीं कर रहा है। अगर वो उस बात को दूसरे लोगों से शेयर नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिससे कि अगर वो शेयर करेगा तो उससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, लेकिन वो इस चीज़ों को शेयर नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये बॉक्स तभी बड़ा होगा जबकि हम जितना हो सके अपनी बातों को दूसरे से शेयर करें, यानी कम्युनिकेशन करें, इंटरेक्शन अपना इम्प्रूव करें। नेक्स्ट जो आता है हमारा सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, जिसमें अननोन होता है। इसमें ना तो पर्सन को खुद पता है ना दूसरे को पता है, तो अवेयरनेस जो है अपनी भी नहीं है और दूसरे भी उससे अवेयर नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से बिल्कुल भी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन है ना ही पर्सन को खुद पता है, ना नर्स को पता है, और ना ही जो पेशेंट है वो उस चीज़ से अवेयर है। तो
इसमें क्या है, इग्नोरेंस हो सकता है, ठीक है, जो पेशेंट है, और इंडिविजुअल गोट अवेयरनेस अबाउट वन सेल्फ एंड चांसेस टू शेयरिंग नॉलेज विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक, तो इसमें क्या है कि जितना इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे और इस वाले बॉक्स की साइज़ को कम करेंगे, मतलब जितना भी हम इस बॉक्स को कम करते चले जाएंगे उतना ही ये जो बाकी जो हमारे बॉक्सेस हैं उनका साइज़ क्या है, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो जो हमने शुरू में देखा था यहाँ पे इसमें कि देखो बॉक्स 1 और बॉक्स 3 देखा था। बॉक्स 1 और बॉक्स 3, इसमें सेल्फ अवेयरनेस जितना इंक्रीज है, जितना बढ़ता चला जा रहा है, उतना ही सेल्फ अवेयरनेस इम्प्रूव होती चली जा रही है। और अदर्स की अगर हम बात करें तो अगर बॉक्स नंबर 2 और बॉक्स नंबर 4, इसमें अदर्स की अंडरस्टैंडिंग को अगर बढ़ाना है तो ये क्या है, इस वाले बहुत 2 और 4 का साइज क्या है, इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन जोहरी विंडो जो मेनली जो है सेल्फ अवेयरनेस के लिए ही सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है, ताकि सबसे पहले जो पर्सन है वो अपने आप से अवेयर हो। ठीक है, तो चारों ही बॉक्स के बारे में हमने अच्छे से हमें पता चल गया है। आई होप कि अब आपको जोहरी विंडो अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आपको फिर भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।